नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजधानी देहरादून के थाना पटेल नगर क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर के मामले का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए, इसको लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो देखिए, पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, जहां पर बड़ी सरगना का खुलासा हुआ है। ट्रिपल मर्डर के आरोपी को पकड़ा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी की मदद से ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि जो आरोपी है वो अपने मंसूबों में कामयाब होकर तो निकल गए, लेकिन फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से जो है उनका पता लगाया गया और फिलहाल उनको पकड़ लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर ये बड़ी कामयाबी पुलिस की मानी जा रही है। सीसीटीवी की मदद से जो है पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है और ये एक तरह से कहे तो पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पर ट्रिपल मर्डर के आरोपी को पकड़कर बड़ा भंडाफोड़ किया गया है। यानी कि लगातार ये जो आरोपी है ये फरार चल रहा था और ये बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ दबिश दी और इसके बाद से इस जो गिरोह था, इस सरगना का जो है पूरी तरह से पर्दाफाश करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सीसीटीवी की मदद से ये पूरी गिरफ्तारी हुई है। पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, जहां पर ट्रिपल मर्डर केस के मामले में जो ये आरोपी जो लगातार पहले से ही फरार चल रहा था, जिसकी जो है लगातार पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी और फिलहाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वही हल्द्वानी में काठगोदाम नरीवन चौराहे से लेकर काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण करने में कई बड़े पेड़ों को काटने की सूचना पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलयूटिया और कांग्रेस नेता ललित जोशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से ये मांग रखी है कि पेड़ों को न काटा जाए, प्रशासन सड़क चौड़ीकरण को लेकर दूसरा विकल्प भी देखे। वही सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया है कि सड़क चौड़ीकरण में जो भी पेड़ आ रहे हैं उनको लेकर जिला प्रशासन बेहद संवेदनशील है। सड़क चौड़ीकरण के आसपास जितने भी पेड़ आ रहे हैं उनको काटा नहीं जाएगा, तो वही उनको दूसरी तरह जगह जो है शिफ्ट करने को लेकर काम किया जा रहा है। शहर में 13 चौराहों का चौड़ीकरण सुधारीकरण का काम चल रहा है। उसमें हमें वाइडनिंग करनी है। कई जगह जो पेड़ हैं वो छपान भी हुआ था। जिलाधिकारी महोदय इसको लेकर बहुत संवेदनशील हैं। उनके द्वारा फिर ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो पाकड़ है, पीपल है या अन्य जो महत्वपूर्ण प्रजातियों के वृक्ष हैं उनको काटने के बजाय हम लोग उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, रिलोकेट करेंगे। उसके लिए वन विभाग के साथ बैठक के माध्यम से ये निर्णय लिया गया है और लगभग शहर के विभिन्न स्थानों पर 40 से अधिक संख्या के पेड़ ऐसे हैं जिनको काटने के बजाय ट्रांसप्लांट करने का निर्णय लिया गया है। शहर में 13 चौराहों का चौड़ीकरण सुधारीकरण का काम चल रहा है। उसमें हमें वाइडनिंग करनी है। कई जगह जो पेड़ हैं वो छपान भी हुआ था। जिलाधिकारी महोदय इसको लेकर बहुत संवेदनशील हैं। उनके द्वारा फिर ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो पाकड़ है, पीपल है या अन्य जो महत्वपूर्ण प्रजातियों के वृक्ष हैं उनको काटने के बजाय हम लोग उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, रिलोकेट करेंगे। उसके लिए वन विभाग के साथ बैठक के माध्यम से ये निर्णय लिया गया है और लगभग शहर के विभिन्न स्थानों पर 40 से अधिक संख्या के पेड़ ऐसे हैं जिनको काटने के बजाय ट्रांसप्लांट करने का निर्णय लिया गया है। देख रहे हैं उस पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य करने की बात कही जा रही है और जो सड़क किनारे जो बहुत पुराने विशालकाय वृक्ष हैं और उनके पातन की बात की जा रही है और उनको पुनर्स्थापित करने की बात की जा रही है, प्रत्यारोपण की बात की जा रही है। तो हमारा इसमें ये मानना है, क्योंकि आज तक भी प्रशासन द्वारा पूरा रोड मैप जो है वो जारी नहीं किया गया है कि ये रोड चौड़ी कहाँ से कहाँ तक हो रही है और यदि ये चौड़ी सिर्फ नारीमहल से लेके कुछ रानीबाग तक हो रही है तो उसके आगे का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर चौड़ी सड़क है और आगे जाके वो संकरी हो जाएगी तो फिर क्या वो जाम स्थल नहीं बनेगा। वही हेलेन केलर के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महान समाज सेविका प्रेरणा स्रोत कुमारी हेलेन केलर के चित्र और स्वर्गीय डीओ जोशी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और देखिए, उनके महान कार्य और उपलब्धियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए गए।
तो देखिए राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का ये जो पूरा कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हेलेन केलर का जो जन्म दिवस के जो है उसके रूप में आयोजन किया गया है। केलर के चित्र पर देखिए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है और ये पूरा चीज आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का ये पूरा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। देखिए कार्यक्रम में तमाम वो लोग मौजूद हैं जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ से जुड़े हुए लोग हैं। तो देखिए केलर चित्र पर जो है श्रद्धा सुमन के साथ अर्पित किया गया है, उन्हें श्रद्धा सुमन के साथ श्रद्धांजलि दी गई है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन के संघ का ये पूरा कार्यक्रम बताया जा रहा है और देखिए ये कार्यक्रम की जो तैयारी है वो पहले से ही की गई थी और इस समय देखिए भव्य और दिव्य आयोजन हुआ है, जहां पर केलर के चित्र पर देखिए श्रद्धा सुमन जो है अर्पित किया गया है और ये कार्यक्रम देखिए तैयारी किया गया है, जिसमें तमाम लोग भी देखिए इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। वहीं पीआरडी जवानों का मानदेय प्रतिदिन 570 रुपए से बढ़ाकर अब 650 रुपए कर दिया गया है। यानी प्रतिदिन राज्य सरकार में पीआरडी स्वयंसेवक विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देते रहते हैं और ऐसे में देखिए पीआरडी द्वारा लगातार अपनी कई मांगों से राज्य सरकार को अवगत कराया जाता रहा है। और विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया है कि पीआरडी जवानों के मानदेय में 80 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी कर दी गई है और जिसका कि शासनादेश जारी कर दिया गया है। और वही जानकारी देते हुए बताया गया है कि पूर्व में पीआरडी स्वयं सेवकों को प्रतिदिन 570 रुपए मानदेय दिया जाता था, जो कि अब 80 रुपए की बढ़ोतरी करने पर 650 रुपए प्रतिदिन हो गई है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। कल के शासनादेश के साथ में पीआरडी जवानों की एक मांग कि उनके मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, उस मांग को पूर्ति करने की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। सामान्यतः किसी भी मानदेय कर्मी का मानदेय उस समय बढ़ाया जाता है जिस समय हम चुनाव के आसपास होते हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने विभाग की मंशा को समझते हुए, पीआरडी जवानों की समस्याओं को समझते हुए जिस समय नितांत आवश्यकता थी उस समय उनका जो है मानदेय वृद्धि करने का काम किया है। बाबूजी प्रणाम। मैं बाबूजी अभी तो देहरादून हूँ। वही उधम सिंह नगर के युवक की अमेरिका में सड़क हादसे में मौत हो गई है। आपको बता दें कि ग्राम प्रफुल्लो नगर गांव के किसान सुखदेव सिंह का बेटा परगट सिंह अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में रहता था, जिसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं परिजनों ने केंद्र सरकार से मृतक का शरीर जल्द से जल्द भारत लाने की मांग की है। है कि हमारा ही लड़का हमारे परिवार का ही यहाँ प्रफुल्ला नगर विधानसभा गदरपुर में आज से 1.5 साल पहले अमेरिका गया और हिंदुस्तान की बेरोजगारी की वजह से यहाँ पे काम होने की वजह से आज हमारा सारा इलाका खाली हो गया, क्योंकि यहाँ काम ही नहीं है। और हमारे यहाँ के लड़के आज हमारे भाई या हमारी बहनें सब अमेरिका में काम करते हैं। ये कल शाम 5 बजे हमारा भाई सुबह अपने घर से निकला है, उसने अपने स्टोर पे जाना था दुकान पे। वही भीमताल विकास भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों को बीमा दिलाने और फसल ऋण पूर्व की तरह लिए जाने के लिए सीडीओ अशोक कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपा है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि 2 साल से किसानों को बीमा कंपनी की ओर से जो है आलू का बीमा नहीं दिया जा रहा है। साथ ही सहकारी समिति की ओर से इस बार किसानों से फसलों के ऋण समय से पहले लिए जा रहे हैं और इससे किसान बेहद परेशान है। उन्होंने सरकार पर किसानों के साथ छल करने का भी आरोप लगाया है और साथ ही सीडीओ से बीमा का पूरा क्लेम दिलाने और फसली ऋण पूर्व की तरह देने की मांग की है और समस्या हल न होने पर आंदोलन करने के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की भी बात कही है।
तो देखिए लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों को बीमा दिए जाने को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है और फसलों को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है, जहां पर आपको बता दें लगातार सरकार के खिलाफ रोष है और ये रोष आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, बीमा दिए जाने पर ये जो है प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। किसानों को बीमा दिए जाने को लेकर देखिए पहले से ही ज्ञापन दिया जा चुका है और इसके खिलाफ देखिए अब जो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि किसानों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। और हालांकि देखिए बीमा दिए जाने को लेकर ज्ञापन तो सौंपा जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर देखिए लगातार उनमें आक्रोश दिखाई दे रहा है और जमकर देखिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देखिए पहले से ही उन्होंने ज्ञापन दे रखा था, लेकिन अभी फिलहाल जो उनका ज्ञापन था, जो उनकी मांग थी वो पूरी हुई नहीं। इस वजह से देखिए वो आक्रोश दिखाई दे रहा है, जिसके लिए देखिए सड़कों पर उतरकर किसान जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है ये ज्ञापन दिया था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत लगातार जो है किसान है उनमें रोष दिखाई दे रहा है, जिसके लिए देखिए लगातार नारेबाजी और प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आ रही है। और इस बीच आपको यह भी बताते चले कि फसलों को लेकर भी तमाम तरह की देखिए बातें भी कही गई थी, तमाम तरह की मांगे भी की गई थी, लेकिन उस मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके लिए देखिए ये बीमा किए जाने के लिए ज्ञापन दिया गया। इसके साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी देखिए ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए वो ज्ञापन जो मांग थी वो पूरा नहीं हुई, जिसके लिए आक्रोश लगातार दिखाई दे रहा है। आज यहाँ पर सीडीओ साहब से बात करिए, हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के शिष्टमंडल यहाँ पर आया हुआ है। हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे पहाड़ के जो हमारे काश्तकार हैं, जिस तरीके से उनको हम लोग फसल बीमा दिलवाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं और जिस तरीके की इन्होंने एक गाइडलाइन दे रखी है कि जो पिछली बार की जो नियम थे उसमें हम लोगों को 9 महीने 10 महीने 1 साल का समय मिलता था, लेकिन इस बार इन्होंने जून 30 को इन्होंने कह दिया है कि भाई अपना जो है वो जमा करें, अन्यथा उन पर वो उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। तो हम लोगों की मांग है कि जो नियम पिछली बार तक थे, जैसे किसानों को लाभ दिया जा रहा था, 1 साल में उनकी फसल होती है, ये कराई की तरह यहाँ पर नहीं होता है, पहाड़ों में 6 में 9 महीने में एक फसल तैयार होती है। तो हम लोगों की मांग आज सीधे साहब से है कि जो नियम पिछले वर्षों तक थे वो यथावत किए जाए और अन्यथा जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे किसान हैं उनके साथ अन्याय ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग आगे तो इस मुद्दे को उठा करके, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े, हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे और जब तक किसानों की मांग पूरी हो जाती है तब तक संघर्ष। वहीं देहरादून में एक सूखे नाले में 6 माह की बच्ची और एक महिला का शव मिला है। दोनों शव करीब 3 दिन पुराने बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। माना जा रहा है कि दोनों की हत्या कर किसी ने शव को यहां फेंक दिया और अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके नेता ही खुद दुष्कर्म में दोषी पाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में कानून नाम की कोई चीज नहीं रही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता खुद दुष्कर्म में पकड़े जा रहे हैं। सरकार उसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आज इतनी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। अभी कल की मैं बात करूं तो एक माँ और बच्चे का शव देखने यहाँ पे मिला है आपके लिए के अंदर। सरकार उसमें कुछ नहीं कर रही। इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट, उन्होंने पूरे चुनाव के समय में जगह जगह जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ प्रचार में ही लगे होते हैं। वहीं किच्छा विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने और अन्य मांगों को लेकर किच्छा के विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने सचिवालय पहुंचकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार से भेंट की। इस बीच तिलकराज बेहड़ ने कहा कि पंतनगर में एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है और वहां का अस्पताल सिर्फ पीएचसी है, जिसका उच्चीकरण किए जाने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि किच्छा में एक 4.5 किलोमीटर लंबी नहर बन रही है, जिसे मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में शामिल किया था, तो उसका बजट सुपुर्द किया जाए और साथ ही साथ उसकी मांग भी की गई है। मेरे यहाँ के कुछ मामले पेंडिंग है। एक मेरे यहाँ नजीबाबाद अस्पताल है, नया खोलने की बात है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। एक हल्दी में, क्योंकि अभी पंतनगर में एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, वहाँ पर भी अस्पताल खाली पीएचसी है।
उसका उच्चीकरण किया जाए, बड़ा अस्पताल बनाया जाए। तो ये 2 इशू थे और एक इच्छा शहर के अंदर मेरी विधानसभा में लेफ्ट पार नहर निकल रही बहुत बड़ी, तो उसकी 1.5 किलोमीटर उसका नहर कवरेज हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी पूरी 4.5 किलोमीटर उसकी लंबाई है, तो 3 किलोमीटर को भी मुख्यमंत्री ने घोषणा में शामिल कर लिया था। पूरी 4.5 किलोमीटर मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर कोतवाली पौड़ी में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कोतवाली के नागरिक, टैक्सी यूनियन चालक, पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीओ सदर अनुज कुमार और प्रभारी कोतवाली पौड़ी अमरजीत सिंह भी मौजूद रहे। ड्रग्स अब्यूज के अगेंस्ट जो हमारा दिवस होता है वो था, तो उसी उपलक्ष्य में जो है आज हमने जो कोतवाली में गोष्ठी आयोजित की, जिसमें शहर के पौड़ी शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों को इन्वाइट किया गया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में जैसा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के भी आदेश हैं कि जो भी युवा ड्रग्स में संलिप्त है उनकी सूचना जो है पुलिस को तत्काल दी जाए और निर्भीक होकर सूचना दें। उसी के साथ साथ जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही 112 का भी प्रयोग कर सकते हैं सूचना देने के लिए। तो यही अनुरोध जो आम जनमानस से पौड़ी के उनसे किया गया। में बैठक रही गई, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और वाकई में बैठक होनी भी चाहिए। हर उस पे है, आज 26 तारीख है, तो ये ड्रग्स मुक्त का है 26 तारीख का। तो इसमें जो है कि आजकल का जो युवा पीढ़ी है वो जो है कि नशे में इतना आदी हो रखा है कि उसको जो है कि अपना ही होश नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि 10वीं से या 12वीं तक जो बच्चा जाता है वो आजकल इस नशे में बहुत आदी हो रखा है। तो इसलिए उन्होंने एक वो रखा था, थाने में बैठक रखी हुई है, तो उसमें उनका कहना है कि भाई आपके अगल बगल में ऐसे बच्चे दिखते हैं तो आप हमको तुरंत सूचना। वहीं मुनि किरेती नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत शीशमझाड़ी के वार्ड नंबर 3 में सड़कों की हालत खास्ता है। कुछ समय पहले सड़कें बनाने के नाम पर राख खोद कर छोड़ दी गई और अब बरसाती सीजन शुरू हो रहा है तो लोगों को घरों में जलभराव को ज्ञापन देकर मांग की है। वहीं लोगों ने वार्ड में नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया है। तो देखिए, लगातार स्थानीय लोगों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों में रोष बरकरार है। नारेबाजी करते हुए देखिए नगर पालिका पहुंचे जो तमाम ग्रामीण और देखिए जमकर नारेबाजी की जा रही है। लगातार उनका आरोप है कि अधिकारियों की तरफ से देखिए लापरवाही सामने आ रही है। तो इसके खिलाफ देखिए वो नगर पालिका पहुंचे और देखिए नगर पालिका कई संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और बहुत रोड थी, उसके बाद भी कितना पानी आ रहा है। इस साल तो ना रोड ही गुड़िया चालू करो, निर्माण चालू करो। इन्होंने जो है नगर पालिका पहुंचकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया है और कहीं ना कहीं आरोप है कि देखिए लगातार इसके लिए हमने मांग भी की थी, लेकिन फिलहाल अधिकारियों की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उनकी जो लापरवाही है वो दिख रहा है और जिसके खिलाफ देखिए कहीं ना कहीं ग्रामीणों में रोष है, जहां पर कई संख्या में पहुंचकर नगर पालिका पहुंचकर ग्रामीणों ने देखिए आक्रोश जताया है, जमकर नारेबाजी की है। अधिकारियों के लापरवाही के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीणों के जरिए
वहीं एमडीडीए द्वारा राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने पर मलिन बस्ती निवासी लगातार सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस बात पर भाजपा से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इस अभियान को मलिन बस्तियों के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि एनजीटी के कारण हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई चल रही है और इसकी बाकायदा जांच पड़ताल हुई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर एनजीटी की बात की जाए तो कई अमीर लोगों के रिजॉर्ट बने हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं तोड़ा गया बल्कि गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो देखिए, लगातार सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है। उनका कहना है कि देखिए, और भी बड़े बड़े जो बिल्डिंग है उनका ध्वस्तीकरण नहीं किया जाता, लेकिन ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो गरीबों पर किया जा रहा है। धर्मपुर विधायक विनोद ने जो है इसका जवाब दिया है, बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि देखिए, ये जो कार्रवाई है वो लगातार गरीबों पर किया जा रहा है, जो कि देखिए बेहद निंदनीय है। करण माहरा ने भी देखिए सवाल खड़े किए हैं सरकार पर। धर्मपुर विधायक विनोद ने जिसका जवाब दिया है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।